वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब खूब नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार से छमछम की रेसिपी तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर जो दूध है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम अपने दूध जो है इसको बॉयल कर लेते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स, हमारे जो दूध है इसको बॉयल आने ही वाला है। तो मैंने इसको इस तरह हिलाते हुए ही दूध को बॉयल दिलवाया है, क्योंकि हमने इसमें मलाई नहीं आने देनी। तो दूध हमारा जो है बॉयल हो चुका है और ये मैं गाय के दूध से बना रही हूँ। तो गाय के दूध में आपको पता है कि फ़ैट कम होता है। अब देखते हैं कि 1 लीटर के दूध से हमारे कितने चमचम तैयार होते हैं। तो दूध हमारे को बॉयल आ गया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर रही हूँ और दूध को हम ठंडा कर लेंगे। लेकिन ठंडा करने के लिए भी आपने इसको छोड़ना नहीं है, इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने दूध को कितना ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम इस तरह गरम गरम में छेना बनाएंगे तो हमारे जो छमछम की जो हमें जो पनीर हासिल होगा वो हार्ड होगा। तो जो दूध का टेम्परेचर है अभी हम कम कर लेंगे, उसके बाद हम दूध को फाड़ेंगे। यहाँ पे जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है तो हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में 2 कप चीनी ले ली है और 1 कप इसमें पानी डाल के इसका गाढ़ा सा शीरा तैयार कर लेंगे। खुशबू के लिए इसमें मैं 3 अदद इलायची डाल रही हूँ। तो चीनी हमारी जो है अभी मेल्ट नहीं हुई, तो चीनी को हम अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी दूध को मैं चूल्हे से उतार लिया है और आप देख सकते हैं कि जो पतीली है वो मैं हाथों से उठा सकती हूँ, यानी कि गर्म तो है लेकिन इतनी गर्म नहीं है कि मैं इसको छू ना सकूँ। और जैसे ही हम दूध में ये अपना चम्मच फेरें तो आप देख सकते हैं इसमें से हल्का सा अभी धुआं निकल रहा है, यानी कि हमने दूध को हाफ़ ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पे इसको फाड़ने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच जो है 2 चम्मच पानी में घोल लिया है। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको दूध को हम फाड़ लेंगे। तो दूध को आपने इतना फाड़ना है कि इसका जो पानी है हरा हरा अलग हो जाए और दूध हमारा अलग हो जाए। यहाँ भी बस हमारा जो दूध है फट चुका है, आप देख सकते हैं इसका पानी अलग हो गया है हरा हरा और दूध जो है अलग हो गया है। तो इसमें से तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है पानी हमारा सिरके वाला बचा है। तो अब हम जो है इसको छान लेते हैं। बस मैंने एक पतीली रख के उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर मैंने जो है बारीक मलमल का कपड़ा डाल लिया है। तो इसके जो हमने छेना तैयार किया है इसमें निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा तमाम छेना निकल चुका है। अब इसको हम जो है पानी से धो लेते हैं ताकि इसमें जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जिसमें मैंने छेना तैयार किया उसी में थोड़ा पानी डाल के हम इसको धो लेते हैं ताकि इसमें जो सिरके की खटास है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इस कपड़े को इकट्ठा करेंगे और अपने छेने को जो है हाथ की मदद से इस तरह से निचोड़ लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। और इसका पानी हमने उस वक्त निकालना है जब तक इसकी ये जो धार बनना हो जाए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अब मैं इसको दबा रही हूँ तो इसमें से जो पानी की धार निकल रही थी वो निकलना बंद हो गई। अब सिर्फ इसमें जो है ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो हम पतीली को अब एक साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे मैंने एक टॉवल लिया है, इसमें हम इसको लपेट के रख देते हैं कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इस टॉवल में जज़्ब हो जाएगा। तो इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इस तरह लपेट के छोड़ देती हूँ। यहाँ पे बस हमारे छेने को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो तौलिया है बिल्कुल गीला हो गया है और छेने का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो तौलिए ने अपने अंदर जज़्ब कर लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ना ये ज़्यादा खुश्क है और ना ज़्यादा गीला है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं। यहाँ भी इसमें चीज़ें मिक्स करने से पहले थोड़ा सा इसको हम इस तरह हाथ की मदद से मसल लेते हैं। तो छेने को आप हमेशा इस तरह हाथ की हथेली होती है इसकी मदद से ही इसको मसलना चाहिए। तो इसको हमने रसगुल्ले या रसमलाई की तरह ज़्यादा नहीं मिक्स करना, बस थोड़ा सा इसको हमने मसलना है। बस मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मसल लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जिसमें 4 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर है
तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे 2 टीस्पून जो है बारीक पिसी हुई सूजी है। और इसके अलावा इसमें जो है मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे वाइट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है इसमें कलर शामिल कर रही हूँ, तो इसमें पिंक कलर शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 चुटकी बेकिंग पाउडर है और 2 चुटकी जो है बेकिंग सोडा है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेके, आपकी मर्ज़ी है, आप सिलेंडर शेप की बनाना चाहें तो आप सिलेंडर शेप की बना सकते हैं, और अगर आप गोल शेप की बनाएं तो आप गोल शेप की बना सकते हैं। तो इस तरह करके सारे तैयार कर लेते हैं, लेकिन साइज़ आप छोटा रखिएगा, क्योंकि जब हम इसे चाशनी में पकाएंगे तो ये साइज़ में बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह करके सारे तैयार कर लेते हैं। मैंने तैयार कर लिए, इसमें से कुछ मैंने गोल शेप के बनाए हैं और कुछ सिलेंडर शेप के बनाए हैं। तो वहाँ हमारी जो चाशनी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम एक एक करके चाशनी में इन्हें डाल देते हैं, क्योंकि एक साथ चाशनी में डालेंगे तो चाशनी का जो उबाल है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाशनी में एक एक करके ही डालेंगे, एक साथ सारे नहीं डालेंगे। हमने जो चाशनी तैयार की थी आप देख सकते हैं किस तरह उबर रही है। तो सबसे पहले एक छोटा पीस में डालती हूँ इसमें, तो आप देखिएगा कि ये फ़ौरन जो है, इसका मकसद है हमारी चाशनी का जो उबाल है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह एक एक करके जो हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि एक साथ हम डालेंगे तो चाशनी का उबाल कम हो जाएगा, झाग कम हो जाएगी, वो हमने नहीं करना। तो हम इस तरह एक एक करके इसमें डाल देते हैं। बस मैंने तमाम जो है ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इस तरह ऊपर कवर कर देती हूँ, ताकि ये इसी तरह झाग में पकते रहें। और 5 मिनट के बाद फिर इसको चेक करते हैं। फिर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। तो दूसरे चूल्हे में मैंने जो है थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि चूँकि हम ये गाढ़े शीरे में पकाते हैं तो इसका पानी जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप इस तरह करके थोड़ा थोड़ा पानी जो है, लेकिन आपने गर्म पानी ही डालना है, इस तरह साइड से डालते रहें ताकि इसमें जो है पानी कम ना हो। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ली थी और 1 कप पानी लिया था। तो ज़ाहिर है ये फुल फ्लेम पे झाग के अंदर पकते हैं तो पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आपने इसमें गर्म पानी डाल देना है, और अगर हिलाना है ना तो आपने इसको इस तरह से हिलाना है। अभी आप इसमें चम्मच नहीं लगाइएगा। तो अब 5 मिनट के बाद मैं इसको जो है ढक्कन उतार देती हूँ और इसी तरह पकने की छोड़ देती हूँ। यहाँ भी मैं इसको पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी तक मैंने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाया। इसी तरह इसको रोटेट करते हुए मैंने इन्हें घुमाती रही ताकि ये हर तरफ से पक जाए। और पानी भी मैंने इसमें 2 से 3 मरतबा डाला है। तो आप भी जो है पानी इस तरह साइड में डालें, ऊपर से नहीं डालिए, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से कर सकते हैं, ताकि ये जो है हर तरफ से पक जाए। अभी इसको मज़ीद हम पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। जैसे पकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। और जब हमने स्टार्टिंग में इनको डाला था तो ये चाशनी के ऊपर तैर रहे थे, लेकिन अब ये चाशनी में नीचे बैठ गए हैं। तो इसका मकसद है हमारे जो है चमचमे बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इनको इसी में छोड़ देती हूँ, ये ठंडे हो जाएँ। फिर मिलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक के साथ। अभी सब अपने चमचम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपने साइज़ में भी डबल हो गए हैं, और जो चाशनी है इनके अंदर तक है। अभी देखिए मैं दबा रही, तो आप देख सकते हैं चाशनी किस तरह इसके अंदर से निकल रही है। तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इन पे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हैं, या इसको इस तरह से ही सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है, तो इसको नारियल के बुरादे में इस तरह से भी कोट कर सकते हैं आप। तो इस तरह करके कुछ इस तरह से तैयार कर लेते हैं, और कुछ की हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कंडेंस मिल्क लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा खुश्क दूध शामिल कर लूँगी। तो इस तरह करके हम इसकी एक फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो इसको दरमियान से कट करके हम इसमें फिलिंग भर लेंगे। तो इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। हाँ भी बस हमने फिलिंग तैयार कर ली, इसमें थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा शामिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ से
एक चमचम उठाएंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से भी इसको दरमियान से हम ऐसे करके कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसमें जो हमने फिलिंग तैयार की है ये भर देंगे इसमें। और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ थोड़े से पिस्ते काटे हैं, ये इसमें लगा देंगे ऐसे करके। तो ऐसे करके हम कुछ जो है वो नारियल के बुरादे के तैयार कर लेंगे और कुछ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। हम ये बस हमारी तमाम चमचम है तैयार हो चुकी हैं। इन सबको मैंने नारियल के बुरादे में कोट कर लिया है और कुछ के अंदर जो है मैंने वही जो फिलिंग तैयार की थी कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर से उसे भरा है। ऊपर कतने जो है पिस्ते की कतरनें लगा दी। तो आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रहे हैं। तो एक जो है मैं आपको इस तरह से तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप देखिएगा कि इसके अंदर से जाली भी बन रही है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये चमचम की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।